बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये विकास है, इस पे पर्चा दर्ज हो जाएगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मैं ऐसी की तैसी नहीं करता ऐसे इलेक्शन की और ऐसी राजनीति की जहां पे अपना जमीर बेच के, जहां पे अपने भाइयों के साथ अन्याय होता देख के हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़े। मैं थूकता हूं ऐसी राजनीति पे। और जो ये सोचते हैं ना भाई पर्चा दर्ज करा के भीतर घेर देंगे, सोबर घेर दो। हम सारे किसान हैं, सबका घर हमें खेत में वो खड़ा भाई ट्रैक्टर और अपना अपना ट्रैक्टर लेकर 27 तारीख ना पहुंचो, नहीं सारी उम्र लाइन में ला के खड़े होंगे। हम तो जाएंगे भाई, चाहे रिजल्ट जो मर्जी हो तो भाई। कोई हम ठाई गिरे और बदमाश लोग नहीं है कि हम कोई सरकार से कोई धक्के से कोई चीज मांग रहे हैं। अरे हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी से है, कौन किस सरकार में। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई गेहूं हमने उगा ली, 6 महीने खेतों में धक्के खा के हमने गेहूं उगाई है, उसको डालने के लिए हमें बोरी दे दो। अपने ट्रैक्टर, ट्राली, कंबाइन, रिपर सब लेकर वहाँ पहुँचेंगे। अपने सरकार मानने की मान, लेकिन ये पड़े रहेंगे उठे अदानी का बरका का गेहूँ अदानी में भी नहीं गिरने देंगे। भी अदानी ने वह अभी गेहूँ दो एक ट्राली नहीं अदानी में जाएगी। जी गाजियाबाद जिला सचिवालय पहुंचे हैं, क्या मामला है? और पिछले दिनों अडानी को ताला लगाने की जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन ताला लगा उस दिन डीसी साहब से मीटिंग हुई कमेटी की और डीसी साहब ने कहा कि भाई हम शुक्रवार तक, सोमवार तक, मंडे आज इसका समाधान निकाल लेंगे। और उन्होंने कहा भाई जीएम एफसीआई जो पंचकूला बैठते हैं उनके साथ मीटिंग करके हम इसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आज हम जब दोबारा मिलने आए, पूरी कमेटी मिलने आई, तो उसमें डीसी साहब ने कहा कि भाई ये तो फैसला जीएम एफसीआई का है और वो ही इसमें लेंगे। फिर हमने कहा डीसी साहब भाई आपने ही समय लिया था और आपने कहा था भाई हम मीटिंग करके इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो डीसी साहब ने कहा कि भाई मैंने मीटिंग करी है और इस बात पे अभी कोई सहमति नहीं बनी है। तो काफी घंटों की जद्दोजहद वहां पर हुई थी, अभी क्या लगता है, क्या मंशा लगती है? देखिए, मंशा तो ये लगती है कि भाई ये कुछ दबाने का प्रयास है। मैं ये कहता हूँ भाई पूंडरी हलके के लोग जो सभ्य हैं, शरीफ हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ ये भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ एफसीआई से, प्रशासन से, अडानी से, सबसे कि भाई जब पूरे हरियाणा का किसान चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के अपने अनाज बेचेगा, मंडियों में आराम से बैठ के अपना अनाज बेचेगा, तो पूंडरी हलके का किसान क्यों 4-4 किलोमीटर की लाइनों में लग के अपना अनाज बेचे? ऐसा क्या गुनाह किया है इस हलके के लोगों ने कि उनको ये सजा मिल रही है? और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो प्रॉब्लम तो हम सारी पहले बता चुके हैं। 3-4 गुना किराया देना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लड़ाइयां होती है, वहां पे अंदर तोल की भी सेटिंग होती है। कोई 20 क्विंटल का है उसको 50 क्विंटल लिखा जाता है और जो बेचारे अनजान लोग हैं उनकी उसमें से उसको घटाया जाता है, अनाज को तोल में फर्क किया जाता है। और उसके बाद कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की, बाथरूम की, शेड की, इतने सालों में कोई व्यवस्था नहीं की। हम तो सिर्फ बारदाना चाहते हैं। पर आपके मन में क्यों आया? और नेता भी तो थे, पूंडरी के भी थे और भी थे, आपके मन में विचार क्यों आया भाई लड़ाई को लड़ा जाए? देखिए, वो तो अपने अपना अमन जी, अपना अपना एक जमीर है। अगर मेरे को अपने भाइयों को लाइनों में लगे हुए देख के, उनके वजन को, अनाज को चुराते हुए देख के, उनको आपस में लड़ते हुए देख के, उनकी ये बदहाली, उनकी ये इंसल्ट, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचते हुए देख के, और उनके साथ पूरे हरियाणा में सोतेले और डिस्क्रिमिनेटेड व्यवहार को देख के, अगर अपने भाइयों के साथ ऐसे सिस्टम को देख के भी मेरे दिल में अगर कोई कोई दर्द नहीं है और उसके प्रति कोई विरोध पैदा नहीं होता, फिर किस बात की नेतागिरी है और किस बात का मतलब ये सारा का सारा सिस्टम है? अगर हम अपने भाइयों को, और अब के भाइयों को नहीं, जो आने वाले हमारी नस्लें हैं, जो आने वाले हमारे बेटे हैं, पोते हैं, वो भी लाइनों में लग के मतलब यहाँ पे अनाज बेचेंगे, तो ये बहुत कुछ सोचने और समझने की चीज है।
और मैं अब अगली चीज आपको और बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये लेटर है, मेरे पास ये लेटर है 15 मार्च 2022 का, ये इंग्लिश में लेटर है। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूं, या फिर चलो मैं जल्दी पढ़ के सुनाता हूं मेन मेन चीजें। प्लीज रेफर टू डिस्कशन इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 8 मार्च 22 एट एफसीआई डीओ कुरुक्षेत्र इन द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल मैनेजर। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा पर जल्दबाजी में जैसे भी, एफसीआई डीओ कुरुक्षेत्र इन प्रेजेंस। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं, इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टू द एजेंसीज हेड दैट नॉट टू स्टोर व्हीट स्टॉक इन कैप ओपन plants from next season onwards RMS 22-23 as per instruction of higher offices. In meeting it has been also decided that not to issue any gunny bags in nearby mandis of Adani silo, मतलब आसपास की मंडियों में बैग्स को इशू ना किया जाए अडानी साइलो सोलू माजरा, सो दैट बल्क डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ व्हीट फ्रॉम फार्मर्स में बी एंश्योर्ड फ्रॉम डांड, कोड़, पेवा, पाई, पूंडरी, सोलू माजरा, गुमथड़ा, गडू मंडीज एटसेट्रा। Therefore, it is requested to instruct that subordinates field staff not to issue any gunny bags in nearby mandis of Adani, Silo, Solu, Madra, so that bulk directly delivery of wheat from farmers may be ensured from Dand, Kod, Pewa, Pai, Pundri, Solu, Madra, Gumthola, Gadi mandis, etc. If any bag provided by agencies in these mandis, then FCI will not be able to make payment of gunny bags, and further recovery of debagging cost at Adani Silo will be made from agencies bills. तो व्हाट इट मीन्स टू से कि भाई जो अभी सिर्फ पेवा डांड और पूंडरी की जो मंडियों की लाइन 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर की लाइन है, ये लिखित लेटर है जीएम पंचकुला का। जिस भाई को कोई डाउट हो मेरे से कॉपी ले लेना। इसके अंदर जोन सी मंडियां अभी इसमें जुड़ेंगी, डांड पूंडरी के अलावा कोड़, पेवा, पाई, सोलू माजरा, गुमथोड़ा, गडू, एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा का मतलब है कि भाई पूरे एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट है, एक्स्ट्रा में अभी क्योड़क मंडी भी आएगी, अभी कैथल मंडी भी आएगी, अभी कलायत मंडी भी आएगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट का इस अडानी में अनाज आएगा। और आप सोच लो, जब सिर्फ डांड और पूंडरी मंडी की वजह से 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, जिस दिन ये मंडियां भी यहाँ पे डायरेक्ट गेरी जाएंगी, लेटर है, ये मैं नहीं कह रहा, कोई सोचे भाई मैं कह रहा हूं, एक कॉपी सारे मीडिया कर्मी को प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये इनकी प्लानिंग है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को लाइन में लगा के मतलब ये लोग अनाज बिकवाना चाहते हैं। और एक चीज मेरे समझ नहीं आई, भाई मंडियों के अंदर इतना बड़ा फड़ होता है जो पक्का ग्राउंड होता है, ताकि वहां पर किसी का मॉइस्चर ज्यादा आ जाए तो वहां पे उसको सुखा के मॉइस्चर ठीक करके वहां पे दोबारा बेच ले। मंडियों में फड़ है, शेड है, ऊपर मजदूर है, वहां पे मार्केट कमेटी स्टाफ है, बारिश आ जाए तो तरपाल है, सब कुछ सारे सिस्टम को छोड़ के ये कह रहे हैं किसानों को भी सड़कों पे खड़े होकर बेचो। भाई मतलब दुनिया या सिस्टम तो ऐसे करता है, भाई सड़कों की बजाय आप अच्छे व्यवस्थित जगह पर आके बेचो। और जो एक प्रोवाइडेड सिस्टम है ऑलरेडी मंडियों का, जहां पे सब कुछ अवेलेबल है, ये कह रहे हैं उसको छोड़ के आप लाइनों में लग के सड़क पे बेचो। कहां का मतलब, ये कहां का न्याय है? मेरे तो इस समझ की बाहर की बात है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर ये चीज पूरे हरियाणा में लागू होती, पूरा हरियाणा ही लाइनों में लग के बेच रहा होता, तो भी हम समझ जाते। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के लोगों को कौन सी सजा मिल रही है, क्यों उनके साथ ऐसा सोतेला व्यवहार हो रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाई मंडी, मैं तो धन्यवाद करता हूं, अपने जागरूक भाई हैं जितने हमारे पाई से, उनका भी यहाँ पे जोड़ा था एक सीजन, वो भी लाइन में लग के यहाँ पे तंग हुए, लेकिन अगली बार उन्होंने विरोध कर दिया और आज उनका बारदाना वही पहुंचता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाई मंडी का भी वहां जा सकता है तो औरों का क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पाई मंडी, पाई का जो एरिया है वो बहुत जागरूक लोग हैं। मैं उनको बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद और शाबाशी देता हूं कि उन्होंने अपने विरोध के जरिए अपना हक लिया। और वही चीज जो अब ये हमारा एरिया है, ये भी जागरूक हो चुका है। किसी के अंदर ये वहम हो कि भाई ये बिल्कुल दबाए जा सकते हैं, दबाए नहीं जा सकते। अब हम अगला आंदोलन करेंगे, उसकी जल्द ही डेट 27 तारीख को दिन बुधवार। और जो अनाज मंडी है जहां पर शेड है,
वहां पे सारे भाई अपने अपने ट्रैक्टर, ट्रैली, कंबाइन, रिपर, सारी चीज वहां पर आप लेकर पहुंचे। और मेरा ये मानना है, कल रात तक हमारे पास 182 ट्रैक्टरों की लिस्ट आ चुकी है, और मेरा ये मानना है अगले 8-10 दिनों में इसकी लिस्ट की कोई काउंटिंग नहीं होगी। और हम वहां पर तब तक बैठेंगे जब तक हमको बैग्स नहीं मिल जाते, बोरियां मतलब मांग क्या रहे हैं यार, कितनी शर्म की बात है कि हम मांग क्या रहे हैं, सिर्फ बोरी मांग रहे हैं, जिसके अंदर कई भाइयों को पता नहीं होगा। वो कहते हैं बारदाने की डिमांड है, उनको पता होगा भाई पता नहीं ये क्या मांग रहे हैं। बारदाना क्या होता है दोस्तों? बारदाना होता है सिर्फ बैग्स, जो ये बोरी होती हैं, कट्टे होते हैं जिनके अंदर अनाज भरा जाता है। हम सिर्फ उसकी डिमांड कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये लोग हमें वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका आंदोलन 27 को या 28 न करा, 27 को, 27 तारीख को, 27 मार्च को, और सारे 10 बजे अनाज मंडी जो एक्सटेंशन है जहां पे शेड है, सारे अपने ट्रैक्टर, अपनी कंपाइन, अपना रिपर, और बहुत से भाइयों को ये होता है भाई हमें ओके की तलब है, अपने ओके आके ले आना भाई। ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई है। मतलब मेरा ये कहने का मकसद है, या तो पूरे के पूरे स्टेट में ये चीज लागू हो कि भाई सारा का सारा हरियाणा लाइन में लग के बेचे। अगर सारा हरियाणा आराम से बैठ के मंडी में बेचता है तो हम लाइनों में लग के क्यों बेचे? और मैं यहाँ के जितने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो लोकल राजनीति है, जो लोकल है, वो बहुत से ऐसे सोचते हैं भाई ये नहीं होना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, बहुत से भाई कहते हैं भाई ये ऐसे है। मैं तो सारे लीडरों को आह्वान करता हूं, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, हम चाहते हैं भाई वो सारे के सारे इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये कोई राजनीतिक नहीं, अपनी इज्जत की लड़ाई है। मैं सारे नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये आपके भाइयों की, आपके ताऊ चाचों की, आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। मैं चाहता हूं भाई सारे के सारे हम, ताकि जनता को यह दिखा सकें, चाहे कोई राजनीतिक तौर पे कोई कहीं खड़ा है, लेकिन हम जब बात अपने भाइयों की आएगी, अपनी फसल और नस्ल की आएगी, तो सारे एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने का जमीर रखते हैं। तो मैं आज यहां से आह्वान करता हूं कि भाई जितने हमारे नेता हैं, पार्टी हैं, संगठन हैं, सारे मिलके इस गुलामी को खत्म करो, और इसको खत्म करने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और अगली चीज मैं ये कहना चाहता हूं, इन मंडियों के बंद होने से, डांड और पूंडरी मंडी बंद होने से लगभग 10,000 हमारे मजदूर भाई बेरोजगार हो चुके हैं। और जो बाकी मंडियों का नाम है इसमें लिस्ट में, और उसके आगे एक सेक्टर है, तो वहां तो और भी मंडियां भी बंद होंगी। मेरा हमारे लाखों लाखों मजदूर हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, जिनको बेचारों को अपना अनाज, अपनी मजदूरी सीजन में मिल जाती थी, और वो इज्जत से अपना एक साल घर वालों का पेट पाल लेते थे। यहाँ पे तो मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, किसान लाइनों में लग के खड़ा है, किसानों को ट्रिपल किराया देना पड़ता है। और ये जो धक्का से आई है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये विकास है, इस पे पर्चा दर्ज हो जाएगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मैं ऐसी की तैसी नहीं करता, ऐसे इलेक्शन की और ऐसी राजनीति की, जहां पे अपना जमीर बेच के, जहां पे अपने भाइयों के साथ अन्याय होता देख के हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़े। मैं थूकता हूं ऐसी राजनीति पे। और जो ये सोचते हैं ना भी पर्चा दर्ज करा के बिस्तर घेर देंगे, सोबर घेर दो। आप लोगों के पास सिर्फ यही ताकत है, बिस्तर घेर देंगे, आप गोली चला कर देखो, छोड़ो जेल जाल की बात। असल में जब रणदीप सुरजेवाला मंडी में पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और चर्चा करते हुए नजर आए थे। देखिए, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे वो कोई और नेता हो, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन सारे नेता, सारे लोग, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, ये चर्चाओं से नहीं होता भाई। ना ये चर्चाओं से विरोध होता है, ना ये उसमें स्टेज पे खड़े होकर भाषणबाजी से होता है, ना ये अखबार में निकलवाने से होता है, ना इंटरव्यू में बोल देने से होता है। ये तो ग्राउंड पे आके होगा। और पूंडरी हल्के का सारा एक को एक ट्रैक्टर, एक को एक कंबाइन अब आपको सड़कों पे और मंडी में दिखेगी। वहां देखेंगे कौन सा नेता वहां पे सिर्फ देखिए, जो प्रशासन की बात है, पिछली बार जो पुलिस थी वहां पे, जो प्रशासन था, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और अभी हम डीसी साहब के बाद एसपी मैडम से भी मिले हैं। उनको हमने यही बताया कि जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हमारे साथ 2-3 पूर्व चेयरमैन है, सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, इस एरिया की पंचायतों को निपटाने वाले पंचायती लोग हैं। कोई हम ठाई गिरे और बदमाश लोग नहीं है कि हम कोई सरकार से कोई धक्के से कोई चीज मांग रहे हैं।
अरे हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी से है, कौन किस सरकार में है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई गेहूं हमने उगा ली, 6 महीने खेतों में धक्के खा के हमने गेहूं उगाई है, उसको डालने के लिए हमें बोरी दे दो। सिर्फ बोरी मांग रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी नाजायज मांग है क्या? और उसको लेके रहेंगे, और ऐसे नहीं तो भाई जैसे मर्जी लेंगे। हाँ जी। जी सर, आपका नाम? सेठपाल। जिला सचिवालय पहुंचे हैं मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, डांड और पुंडरी गल्ले इतनी जुल्मी क्यों हो रही है? भी जिम्मेदार तो सारा हरियाणा में बस होंगे, या तो सारा हरियाणा में ही हो जो भाई लाइन में लग के बेचेंगे। वह शरीफ लोग हैं, उनका गल्ला मतलब एक मंडी जो 70 साल से चल रही है, उनमें जिम्मेदार सहूलियत मिल रही थी, उसने बंद लग रही है कारण एक अदानी साहूकार आदमी उसमें बिना मतलब की परेशान कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है कि इस मांग को पूरा नहीं होने दे रहा हो। नहीं नहीं, हम नहीं कहते भी सरकार हमारी बात मानने की, हम तो अब भी युवा आश्वासन लेकर उठे हैं डीसी साहब, जब ये हमारी बात बरदाना दो हमने तो। किस तरीके के माहौल में डीसी साहब से बात हुई है? क्या लगता है कि आने वाले समय में जल्द निपटारा हो सकता है? नहीं नहीं, हम नहीं लगे भी डीसी साहब निपटा रहे। तारीख में हर पार का फैसला और जिम्मेदार क्या करेंगे जी? फसल आएगी ऊपर से, अपने ट्रैक्टर ट्राली कंबाइन रिपर सब लेकर वहाँ पहुंचेंगे, अपने सरकार मानने की मान, लेकिन ये पड़े रहेंगे उठे अदानी का बरका का गेहूं अदानी में भी नहीं गिरने देंगे। भी अदानी ने वह अभी गेहूं दो क्या एक ट्राली नहीं अदानी में जाएगी। हमारी तो ये मांग है जी, मंडी में बारदाना भी हो सकती है जी। देखो, वो तो गोली भी लगा सकें जी, पता नहीं क्यों होगा। तैयार है, तैयार हो कह रहे हैं जी। हाँ, नकली खून को नहीं भाई। हाँ। हाँ। नमस्कार जी, मैं सुखविंदर खिंडरावाली से। भाई आप पूछ रहे थे ना विकास ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, जो ये बारदाना नहीं मिल रहा ना, जो ये पुंडरी मजों से पहले लोग राजनीति कर रहे हैं, ये बारदाना उन्हीं के कारण नहीं मिल रहा। विकास ना लोगों का दुख देखा देखने आ रहा, 5-6 किलोमीटर की लाइन लगा और भाई लोग दुखी हो गए। और प्रशासन भी जब कार्रवाई नहीं कर रहा उन इन राजनेता का लाले जो बड़े बड़े नेता को आवा ना अपने पुंडरी हल्का में, यहाँ आओ सामने आओ, माले विकास आवाज उठा रहा भाई, थम बिठाओ पता लग जा। और यहाँ माले बारदाना देने दे रहे हैं मंडिया में। कई नेता बोल रहे हैं जी, बात भी हुई है, कह रहे हैं हमने तो लेटर पैड दे दिया सैनी साहब को, जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, कार्रवाई चल रही है। 4 साल तक आ रही है सरकार मान के भाई, 4 साल तक को नहीं भेजा ना ईब लग लेटर, ईब लग तो को नहीं भेजा। ईब इलेक्शन का टाइम ही मान ले कहता हो गया, विकास ने आवाज उठाई लोगों की, मतलब जो तो भेज दिया या लेटर ना। हम मिले थे डीसी साहब था, डीसी ने भी कहा था मित्ती भाई शुक्रवार में मीटिंग करूंगा मान ले, और भी आपको बताऊंगा। तो आज भी जवाब दे गया। तो कोई बड़ी मांग थोड़ी, हम तो कहा अंदानी ना भी खुली रखो और भाई बारदाना मिल जो मंडी में भी। राजनीति दबाव आप में खुल का कहने लग रहा है बात, और इसका नहीं नुकसान आगा इलेक्शन में देखियो फिर सरकार। अब भाई हम तो एक चीज कहें, सीधी सी बात है, पूरा बहुत भाई न्यू कहें, न्यू का भाई फलानी कास्ट तो फलाने लीडर ने रोक ली, फलानी भाई मैनू कहूं वोट नहीं दियो जमी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहूं अपने या किसानी अपना आत्मसम्मान बचा लो। जितने मेरे भाई हैं कोई सी कास्ट है, चाहे वे हमारे भाई राजपूत हैं, चाहे हमारे भाई रोड हैं, चाहे हमारे भाई पंडित हैं, चाहे हमारे भाई सैनी हैं, चाहे हमारे भाई तमार हैं, चाहे हमारे भाई वाल्मीकि हैं, चाहे कोई सी भी कास्ट है, मतलब सारी कास्ट उर्ली परली बातें न छोड़कर एक चीज में है, जो से किसान है वे एक दिन वास्ते किसान बन जो, और जो मजदूर है एक दिन वास्ते मजदूर बन जो। इन जाति पातियों में कुछ नहीं दरिया, आप सारे ने बांटन लग रहे हैं, ये बांट का अपन लाइन में खड़े करेंगे। और जब अपन लाइन में खड़े होंगे नहीं, कोई सी कास्ट का कोई सी पार्टी का नेता हर अलावा को नहीं अंदर न्यू कहन भाई तो लाइन में खड़े नहीं, और मैं भी तेरे गला खड़े हूंगा, बताए दो कौन सा नेता होगा भाई। इन नेते नाते के चक्कर न छोड़ के वोट किसी का दो, किसी पार्टी का दो, अपने कोई दिक्कत नहीं। हम तो नुका एक दिन वास्ते इसने रोड गुज्जर राजपूत ब्राह्मण सैनी तमार वाल्मीकि कश्यप इन्हें कुमार सारी जाति छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पुंडरी हल्के के लोग बन जो और अपना आत्मसम्मान न बचा लो। नहीं तो सारा हरियाणा तो कुर्सी पे बैठ कर अपने अनाज बेचेगा और हम पूरे सड़क पर खड़े होकर बेचेंगे। और आने वाली नस्ल अपने आने वाले बच्चे क्या कहेंगे भाई, कितने बुद्धे थे हमारे बुजुर्ग। और दूसरी चीज,
यू कास्ट दर अमीना फलाना सोदा ने अपना जमींदारा खराब कर दिया। मैं आह्वान करूं 36 बरादरी तय सारे धर्म तय मारा गिला है, हमारे रोड भाई भी खड़े होंगे, राजपूत भाई भी खड़े होंगे, हमारे सरदार भाई भी खड़े होंगे, कुमार भाई भी खड़े होंगे, सारे भाई खड़े हो। अपन एक चीज दिखानी है, जब इनके नेता के ऊपर वो बड़ा है नहीं अपनी युवा के नाम सैलरी, ये सारे ताड़ी बजाकर सर्वसम्मति से पास करें भाई, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी बात का। उस्तरी अपन है एक चीज पढ़ना कि भाई मारा आत्मसम्मान है और नाम किसी के बंड है तो बंड दे, ना रोड का नाम पर बंड दे, ना गुज्जर का नाम पर बंड दे, ना किसी कास्ट का नाम तो नहीं बंड दे। हम सारे किसान हैं, सबका घर हमें खेत में वो खड़ा भाई ट्रैक्टर, और अपना अपना ट्रैक्टर लेकर 27 तारीख ना पहुंचो, नहीं सारी उम्र लाइन में ला के खड़े होंगे। हम तो जाएंगे भाई, रिजल्ट जो मर्जी हो दो भाई, इसको दिक्कत भी आ सकती है जी, गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जो मर्जी हो जाए भाई, जो मर्जी। गिरफ्तारी हो जो गोली चैल जो सब पहला मरवा दो, पर लाइन में खड़े होकर कौन बेच दे भाई। ठीक है जी।